परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आइए अभी समय अपार समय है कि थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय हम लोग खोलेंगे और इस वचन में से हम देखेंगे कि परमेश्वर आज वचनों के द्वारा हमसे क्या बोलता है और क्या बातचीत करता है। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार और इसका 16वां अध्याय, इसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम 13 वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कि कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, क्योंकि उसके मन में जरूर कुछ ना कुछ फर्क होगा। वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा और या एक से मिला रहेगा और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, हम लोग परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग परमेश्वर की अगर सेवा करेंगे तो धन अपने आप से आएगा हमारी सेवा करने। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो धन हमारी सेवा करने अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज हम संसार के अंदर देखते हैं कि लोग जो है अपने लिए एक स्वामी को बनाते हैं। और स्वामी क्या है? स्वामी का मतलब मालिक, यानी कि वो ही सब कुछ उनके लिए है। आज दुनिया में हम लोग देखते हैं कुछ लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, कुछ लोगों के लिए अपना बिजनेस ही सब कुछ है, कुछ लोगों के लिए अपनी नौकरी ही कुछ है, सब कुछ है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ चीज छोड़ेंगे तो परमेश्वर भी हमसे कुछ चीज देगा। अगर हम परमेश्वर के लिए एक चीज छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें उसके बदले 10 चीज देगा और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा। क्योंकि इस वचन के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति कहीं पर कोई काम करता था, ठीक है, और कुछ लोगों ने चुगली कर दी कि भाई ये जो तेरा नौकर है, ये जो तेरा स्वामी है, ये जो तेरा जो मैनेजर है, आपको पता है कि कुछ लोगों के पास एक लिमिट से ज्यादा संपत्ति होती है, तो उनके पास इतना ना समय होता ना इतना दिमाग होता कि वो अपना उसका लेखा जोखा रखें, किसको कहाँ दिया है, कहाँ से क्या किया है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ मैनेजर को रखते हैं। मैनेजर का मतलब जो उसको मैनेज करता है, जो उस चीज की व्यवस्था करता है कि भाई इतना इस फैक्ट्री में चल रहा है, इतना इस काम में चल रहा है, इतना वहाँ लोन चल रहा है, इतना ये चल रहा है, इतना वो चल रहा है। तो बाइबल के समय में भी कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो बहुत ही ज्यादा धनवान हुआ करते थे और उन लोगों के यहाँ पर एक मैनेजर होता था जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्थापक या भंडारी। ठीक है, भंडारी समझते हो? जब आपको पता है जब कोई भंडारा होता है, जब कोई घर में खाना पीना होता है तो वहां पर क्या करते हैं, एक भंडारी बनाते हैं। भंडारी का मतलब उसको कमरे में रख देते हैं, उसको मालूम होता है भाई कितने लड्डू रखे हैं, कितने गुलाब जामुन रखे, कितनी दही रखी है, कितना क्या रखा है। वो सारी की सारी चीजों को क्या करता है, मैनेज करता है। और उसकी जिम्मेदारी होती है जब तक सब लोग ना खा ले तब तक वो हर एक चीज का क्या रखता है, ध्यान रखता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से इस वचन के अंदर हम 16 का जब 1 वचन से पढ़ते हैं, उसने अपने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तेरी सारी संपत्ति क्या करता है, उड़ा देता है। यानी कि इस धनवान का ये कौन था, मैनेजर था। धनवान को नहीं मालूम है कि मेरे पास कितना धन है, लेकिन इस मैनेजर को मालूम है कि मेरे स्वामी के पास कितना धन है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। इस धनवान को नहीं पता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, पर इसका जो मैनेजर है जिसके हाथ में इसने सब कुछ दे रखा है, इसको मालूम है मेरे स्वामी के पास कितनी संपत्ति है। और जब इसके ऊपर दोष लगाया गया कि ये तेरी संपत्ति को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, मतलब तेरे पैसे को खर्च कर रहा है। अब लोगों को लगा कि इसके पैसे को ये खर्च कर रहा है, अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ, और अपने भंडारीपन का लेखा दे कि भाई जो भी कुछ तेरे हाथ में मैंने सौंपा था उस चीज का तुझे मुझे क्या देना है,
लेखा देना है कि भाई अगर मैंने तुझे इतनी चीज दिया था तो उन सब चीजों को तूने क्या किया है। ठीक है, तो इसलिए जब लोगों ने इसको बोला कि भाई तेरा जो मैनेजर है ये वफादार नहीं है, तो इसने क्या किया, अपने भंडारीपन का लेखा देने के लिए आया, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारों का काम मुझसे छीन रहा है, यानी कि मैं कौन हूं, मैनेजर हूं। अब ये काम मेरे से क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन जब लोग देखेंगे इतने बड़े रईस आदमी का मैनेजर आज सड़क पर आ गया है, तो वो कहने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, भाई मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, क्योंकि मैंने कभी मजदूरी नहीं किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एक मैनेजर हूं। अब वो कहने लगा कि भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है कि भाई अगर मैं भीख मांगूंगा तो लोग हंसेंगे, देखो इतने बड़े आदमी के यहाँ क्या था, मैनेजर था, और आज ये क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। मतलब इसके लिए क्या थी, बड़ी शर्म से डूब मरने वाली बात थी। यानी कि भीख भी मांग नहीं सकता था, मेहनत भी ये नहीं कर सकता था। आगे क्या लिखा है, मैं समझ गया कि क्या करूंगा। अब इसको पता चल गया कि अब इसको पता चला कि अब ये क्या करेगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ठीक है, इसने क्या किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर क्या लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, क्योंकि लोगों को दिखता था भाई ये इस चीज में पैसा खर्च कर रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग बनवा रहा है, इसमें पैसा उड़ा रहा है। लोगों को लग रहा था कि ये शायद उड़ा रहा है, लेकिन ये अपने मालिक का फायदा कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए आगे इसने कहा तो मैं अब एक काम करूंगा, क्या करूंगा कि उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक-एक करके बुलाया और पहले से पूछा उस पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। हाँ, मतलब जितने भी उसके जो कर्जदार थे उसके स्वामी के सबको क्या किया, बुलाया, और उसने कहा कि भाई तू एक बात बता कि तुझे मेरे स्वामी का कितना कर्जा चुकाना है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा 100 मन तेल। 100 मन तेल। तब उसने क्या कहा, उसने कहा खाता वही ले आ और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। तो एक काम कर, उस 100 मन की जगह तू क्या लिख ले, 50 लिख ले। हाँ आगे, फिर उसने दूसरे से पूछा इस पर कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उसे कहा अपना खाता वही लेकर 80 लिख दे। तो एक काम कर, तू अपना खाता वही लिया और उसमें क्या लिख ले, 80 लिख ले। हाँ आगे, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। हाँ, और स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। हाँ, ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। आगे, और मैं तुझसे कहता हूँ, ये कौन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। हाँ, क्योंकि सच्चा है, मैं भी सच्चा है। हाँ, हाँ, अधर्मी है। ठीक है, हाँ, इसलिए जबकि तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो तुमको सच्चा धन कौन सौंपेगा। हाँ, और यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। यदि तुम पराए धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। ध्यान रखना, यहाँ पर 2 तरह के धन की बात हो रही है। एक वो धन जो आपका अपना है, एक वो धन जो आपको दूसरी तरफ से मिला है। हालेलुया। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को 2 प्रकार का धन मिलता है। एक धन तो वो मिलता है जो उसे पराया मिलता है, यानी कि माता पिता का धन मिल जाना, उनकी प्रॉपर्टी मिल जाना, उनका मकान मिल जाना, उनका सब कुछ मिल जाना। पर एक धन वो होता है जो उसका अपना धन होता है, जो परमेश्वर ने उसे आशीष के रूप में दिया होता है, जो उसकी अपनी कमाई होती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि अगर हम अपने माता पिता के द्वारा दिए हुए चीजों में विश्वास योग्य ठहरेंगे
तो परमेश्वर भी हमें क्या है, अपना धन भी जरूर देगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना, ताकि तुम इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहे। ठीक है, और जिस देश का अधिकारी तू होने के लिए जा रहा है उसमें परमेश्वर तेरी हर चीज में क्या करे, बढ़ती करे। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोगों को 2 तरह का धन मिला है। ठीक है, और इस धन में हमें क्या रहना है, वफादार रहना है। कई बार हम देखते जब हम छोटे थे तो हमें नहीं पता था कि पैसा कहाँ से आता है। बस हम तो जिद करते थे कि दादाजी हमें 25 पैसे चाहिए, 50 पैसे चाहिए, हमें नहीं पता वो कहाँ से देंगे, लेकिन हम उनसे जिद करते थे, मांगते थे, और जैसे पास आते थे उनको एकदम से उड़ा देते थे, क्योंकि उसको हमने मेहनत से कमाया नहीं था। जब हम अपने बचपन में हम अपने घर वालों से कुछ मांगते थे तो हम उसको कूड़ा समझते थे, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी कि ये सब आ कहाँ से रहा है। क्योंकि वो कैसा धन था, पराया धन था। वो कैसा धन था, पराया धन था, जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। और ध्यान रखना, अगर हम इसमें सच्चे ठहरेंगे, हम इसमें विश्वास योग्य ठहरेंगे, तो फिर जो धन हमें मिला है, जो धन हमारा है, वो हो सकता है अभी हमारे पास नहीं है। और वो धन कहाँ है, वो हमारे बिजनेस में छिपा है, वो हमारी नौकरी में छिपा है, वो हमारे भविष्य के अंदर कहीं छिपा हुआ है, जो परमेश्वर हमें देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। पर जब हम उस धन में विश्वास योग्य ठहरेंगे, जो परमेश्वर ने पराई के रूप में हमारे जीवन में दिया है, तो वचन कहता है वो असली धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। तो अब ये व्यक्ति क्या है, ये कहने लगा कि भाई देखो, मिट्टी तो मैं नहीं खोद सकता हूँ, मजदूरी मेरे से नहीं होगी, और अगर कल को ऐसी नौबत आ जाए तो भीख भी मैं नहीं मांग सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, इस धन से जो आज मेरे हाथ में है, ये पराये का धन है, इससे मैं दूसरों को अपने क्या बनाऊंगा, मित्र बनाऊंगा, ताकि जब ये धन मेरे से खत्म हो जाए, ये नौकरी मेरी चली जाए, तो वे मुझे क्या ले लें, अपने अनंत निवासों में ले लें। इसका मतलब कि जब मेरे पास से ये चीज चली जाएगी, ये धन ही है जो आज मैंने जहां बोया है, कल को मैं वहीं से इसको कई गुना काटूंगा। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें दुनिया में बहुत सारी चीजें दिया है, और इस धन के द्वारा अगर हम किसी को प्रेम करते, अगर कोई व्यक्ति हमें अपने घर ले जाता है, चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, थोड़ा हमें खाना खिलाता है, तो उसके साथ हमारा एक लगाव हो जाता है, और वो एक प्रकार से हमारा मित्र जैसे बन जाता है। ठीक है, और जब वो हमारे मित्र के जैसे बन जाता है, जब हमारी कोई परेशानी आती, हो सकता है हमारी कोई नौकरी छोड़ जाए, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करता है, वो हमें बताते भाई वहां पर कोई जगह खाली है, वहां पर कोई काम पर चले जाओ। इसका मतलब कि वो हमारे लिए क्या करेगा, वो हमारे लिए उस धन को जो हमने बोया था, वो हमारी मदद करेगा, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़कर उसको काट सके, और फिर जो हमारा है वो हमें मिल सके। आगे इसमें लिखा है कि कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी का मतलब कि हम कई बार क्या करते हैं कि धन के सेवा करते हैं और परमेश्वर की भी सेवा करना चाहते हैं। पर ध्यान रखना, अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर पर अपना ध्यान रखेंगे, तो धन अपने आप से आएगा और हमारी सेवा करेगा, और हमें इसे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, धन के पीछे भागते हैं, परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन धन के पीछे हम जितना भागेंगे, धन उतना ही तेज हमसे आगे ज्यादा भागेगा। हम ध्यान रखना, इस जीवन में अगर आपने परमेश्वर को पा लिया, तो दुनिया की सारी चीजें आपने पा ली। और इसलिए आपको जो है, इस दुनिया में 2 स्वामी हैं, एक धन है और एक क्या है, परमेश्वर। हम कई बार इस धन के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर को कभी भी धन के लिए हमें छोड़ना नहीं है, और हमें हमेशा अपने परमेश्वर को पकड़ करके रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो सब कुछ हमारे साथ में रहेगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि इस अधर्म के धन से हमें अपने लिए क्या बनाना है, मित्र बनाना है। और हमारा मित्र कौन है, सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। जो हमारे साथ हमारे
मित्र के जैसे रहता है, वो हमारा सब कुछ जानता है, वो हमारी हर बात को पहचानता है और इसलिए वो हमारे बहुत करीब होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है। इसलिए हम प्रभु के इस वचन के अंदर हमें पढ़ना है, पढ़ते हैं कि संसार के अंदर हमें एक चतुर भंडारी बन करके रहना चाहिए। क्यों? चतुर भंडारी का मतलब कि आज जो भी कुछ हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये समझना है कि ये हमें सब कुछ परमेश्वर की ही महिमा के लिए मिला है और हमें इसको परमेश्वर की ही महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे, हम ये सोच कर ना चले भैया नहीं ये तो हमें फ्री में मिल गया, इसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। और ध्यान रखना, लोग आजकल उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो उनको यूं ही मिल जाती है। लोग आज उन चीज़ों की कदर करते हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से इस्तेमाल की। हम कई बार घरों में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों को हम फ्री में जैसे बाइबल वगैरह दे देते थे। अच्छा, कई बार हमने देखा जिनको हमने फ्री में दिया था उनके यहाँ बाइबल धूल में से नहीं हुई है, लेकिन जिनको थोड़ा सा हमने पैसे का दिया, उन्होंने थोड़ा उसको संभाल करके रखा ताकि उनको मालूम है कि मैं ये जो लाया हूँ कीमत चुकाकर लाया हूँ। और कुछ लोगों की जिनकी धूल चढ़ी हुई थी उन्होंने सोचा था वो फ्री में मिली है, और कई बार लोग फ्री में मिली हुई चीज़ों की कीमत नहीं समझते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी अगर कोई भाई ऐसी मजबूरी है या कुछ हम नहीं, वो बातें अलग है, लेकिन कई बार हमें ये सोचना चाहिए, इस दुनिया में हमें कई चीज़ें मिली है ना। कुछ लोगों को अच्छा घर मिला है, कुछ लोगों को अच्छा परिवार मिला है, कुछ लोगों को अच्छे बच्चे मिले हैं। ये सब कुछ जो हमें मिला है हमारी वजह से नहीं है, हमें सब कुछ परमेश्वर की वजह से। और उस परमेश्वर ने ही इस दुनिया में हमें एक पराये धन के रूप में इसको दिया है, चाहे हमारे पिता का धन है, चाहे हमारी माता का धन है, या चाहे ये हमारे पूर्वजों का धन है, या ये जो भी कुछ आज हमारे हाथ में हमें मिला है, इसमें हमें विश्वास योग्य और ईमानदार रहना है। और तब जब हम इसमें विश्वास योग्य और ईमानदार रहेंगे, तब हमारा जो धन है वो हमें परमेश्वर क्या करेगा, सौंपेगा। क्योंकि प्रभु कहेगा कि जब ये इसमें विश्वास योग्य था तो जो कुछ मैंने इसके लिए रखा है, इसको जब मैं इसको दे दूंगा तो ये इसमें भी विश्वास योग्य रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष दे। आइए अभी समय होगा कि हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके हम आज ये निर्णय लेंगे कि प्रभु जिस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर इस दुनिया में कुछ ना कुछ तूने हम सबों को दिया है, चाहे एक घर दिया है, चाहे एक परिवार दिया है, हमें जो भी कुछ आज तूने प्रभु, चाहे 10 गज जमीन का टुकड़ा दिया है, चाहे 25 गज जमीन का टुकड़ा दिया है प्रभु, हम की मान करके चले प्रभु। आज दुनिया में तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है, लेकिन प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जरूर दिया है। हाँ पिता, हमें जो भी कुछ तूने दुनिया में दिया है इसके प्रति हमें तेरे प्रति विश्वास योग्य रहना है, ताकि प्रभु हम तेरी बरकतों को, तेरी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। और पिता, हम संसार को ये बता सके कि हम वास्तव में एक चतुर भंडारी हैं और हमें इस पराये के साथ ये विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा अपना धन है हमें नहीं मालूम प्रभु हमारे जीवन में तूने कितना पैसा रखा है, हमारे लिए तूने कितना रखा है। क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है कि तेरे स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर आपके मेरे लिए छिपा दिया और मारे आनंद का अपना सब कुछ बेचकर उस पूरे खेत को ही मोल ले लिया। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास आपके मेरे लिए छिपा हुआ बहुत सारी चीजें हैं, और वचन कहता है कि वो तेरे लिए अपने उत्तम आकाश रूपी भंडार को खोलेगा। और ये आकाश रूपी भंडार वो होता है जो कोई देख नहीं सकता, और इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सब आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने आसमान के भंडार में रखी है। ये सारी की सारी चीजें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है। इसलिए आज जब प्रभु के चरणों में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम इस बात का अपने मन में निर्णय लें कि प्रभु
इस जीवन के अंदर हम कभी भी उस धन की सेवा के लिए नहीं जाएंगे, उस धन के लिए तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे प्रभु। अब उस धन को छोड़ देंगे लेकिन तेरे लिए आएंगे, क्योंकि यीशु के पास जब उसके चेले आए उन्होंने अपनी नाव को भी छोड़ दिया, उन्होंने अपने जाल को भी छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर यीशु ने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे तुम्हें आना है। और यीशु ने कहा जो कोई अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे नहीं होलेगा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग आज तेरे भवन में आए हैं प्रभु, हो सकता है आज हम यहाँ बहुत कम हैं, लेकिन आज जितने भी हैं हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि तूने हमें चाहा है कि आज हम तेरे भवन में आ सकें, आज हम तेरी बरकतों को पा सकें, आज हम तेरी उन उत्तम आशीषों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके जिनके लिए प्रभु तूने संसार की भीड़ से चुनकर अपने पास हमें बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में एक चतुर भंडारी के समान कार्य करें, क्योंकि पिता अगर हम थोड़े में भी सच्चे होंगे तो हम बहुत में भी समझो सच्चे होंगे, अगर हम थोड़े से में विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु तू हमें बहुत अधिक भी सौंपने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, आज जो भी कुछ तूने हमें दिया, चाहे छोटा सा जीवन दिया है, छोटा सा अपने लिए समय दिया है प्रभु, थोड़ी सी हमें छोटी सी तनख्वाह दिया है, या जो भी कुछ तूने दुनिया की भीड़ में से हमें सौंपा है प्रभु, उसमें से अगर हम तुझे याद रखेंगे पिता तो सच में पिता हम अपने जीवन में एक आशीष का कारण बनेंगे, और ना सिर्फ अपने लिए पर अपने लोगों के लिए भी हम एक आशीष और बरकत का कारण बनेंगे। हाँ पिता, हम सब कुछ इस समय आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में बैठे हैं, इनके जीवन परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ तेरे दास होने के नाते कि इनके जीवन परिवार को अपनी आशीषों से आप भर दें, हर एक कमी को, घटी को, पीड़ा परेशानी को अपने सत्य भंडार से आप पूरी करें, अपनी बरकतों को उनके जीवन में दें और अपनी आशीषों को उनके जीवन में देकर प्रभु उनको ऊंचाई तक उठाएं और अपनी महिमा सेवा के लिए आने वाले दिनों में बड़ा इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते पिता क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन।